हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो बहुत दिन हो गए, बहुत दिन नहीं, लगभग महीना भर हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, कितने महीने हो गए वो आप लोग बताइएगा। तो हम लोग मिले नहीं हैं बिल्कुल भी। तो रीज़न ये है कि जैसे आप जानते हैं कि हमने भी पोशाकों का काम अभी स्टार्ट किया है। तो अब त्योहार स्टार्ट हो रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी, मेरा पहली बार है, मुझे भी करना पड़ रहा है कि मार्केट जाके बल्क में चीज़ें लेकर आऊँ, क्योंकि हर दिन एक नई मांग आती है लोगों की कि ये चाहिए दीदी, वो चाहिए। तो कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़ मैं अवेलेबल कर पाऊँ वो मैं कर दूँ। तो आप लोगों को भी अगर हमारी ब्रिजराज क्रिएशंस की शॉप से कुछ भी ऑर्डर करना है अपने ठाकुर जी के लिए, आप कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक सबके पास है ही, नहीं तो मैं बता देती हूँ। ब्रिजराज क्रिएशंस 5 ये हमारा इंस्टा हैंडल है। आप सर्च कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कीजिए। वहाँ से आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, पोशाकें सिलेक्ट कर सकते हैं अपने ठाकुर जी के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। सो ये तो रही हमारी बिजनेस की बात। अब आते हैं हमारी सेवा पे, जो सेवा हम कर रहे हैं कई टाइम से। तो ऐसा है कि सेवा जो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं उसका एक चीज़ ये है कि मेरे पास एक कमेंट आया था हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनका, कि 2-3 कमेंट्स आए थे। तो इन सभी पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर सब कुछ डाल दूंगी तो बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा और समझना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले ये था कि भोग में हमें क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी बात की थी, और उसमें मैंने आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं दिया था। मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर एक बहुत अलग सा वीडियो बनाऊँगी, वो डूज़ एंड डोंट्स विथ कान्हा जी का भोग। सेकंड आया था कि जन्माष्टमी में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे हमें साज सज्जा करनी चाहिए, गोपाल जी का कैसे ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में। और थर्ड वीडियो जो है, मतलब थर्ड जो कमेंट है वो ये है कि जब हम नए घर में गृह प्रवेश करते हैं तो उसमें हमें जो हवन करना है वो किस तरीके से करना है। तो पीछे से लेते हैं। जब घर में हवन करना है, नए घर में अगर हम जब जा रहे हैं और कोई पंडित जी को नहीं बुलाया है, तो हम स्वयं हवन कैसे कर सकते हैं उस घर में। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। फिर हम जन्माष्टमी के बारे में बात करेंगे और फिर भोग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि जब हम नए घर में गृह प्रवेश करते हैं तो कई तरीके से जो है हम पूजा कर सकते हैं, करनी चाहिए। तो एक इस चीज़ पे मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ कि अगर आप रेंटेड घर है या रेंटेड घर में शिफ्ट हो रहे हैं, या जैसे गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं जो बार बार चेंज होते हैं, जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब होती है, ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके भी घर ट्रांसफ़र होते रहते हैं बार बार। तो वैसे में घर की शांति को और घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मेंटेन रहे, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पूजा हम कर सकते हैं, जिससे थोड़ी सी घर में नेगेटिविटी जो है वो चली जाए और पॉजिटिविटी रहे, सब चीज़ों का बैलेंस रहे घर में। तो उसमें क्या करना है, मटकी का तो मैंने आपको बता दिया कि मटकी से आप कैसे मटकी ले जा सकते हैं घर में, कैसे आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो एक था कि हम हवन कैसे करें घर में। देखिए, हवन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे मंत्र उच्चारण आने चाहिए तभी आप हवन कर सकते हैं, या पंडित जी की ज़रूरत है तभी आप हवन कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे हम शॉर्ट नोटिस पे कोई चीज़ डिसाइड करते हैं, या किसी शुभ काम में बड़े शॉर्ट नोटिस पे अचानक से मन में आता है कि हमें हवन करना है घर में, और उस टाइम पे पंडित जी अवेलेबल नहीं होते हैं। क्योंकि जैसे कई लोग होते हैं नवरात्र में करना चाहते हैं, जन्माष्टमी के दिन हवन करना चाहते हैं, या किसी शुभ दिन पर घर में हवन करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि पंडित जी बहुत बिजी चल रहे होते हैं, हम हवन नहीं कर पाते हैं, उस वक्त नहीं करवा पाते हैं एक्चुअली। जैसे हमारे यहाँ भी जन्माष्टमी में छठी होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हवन करें हम। तो हम हवन कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इस पर भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है कि जब आप स्वयं हवन करना चाहें घर में तो आपको क्या क्या चीज़ें, बेसिक से बेसिक चीज़ें जिनसे आप हवन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सो सबसे पहले हमें चाहिए हवन कुंड, जिसमें हवन हम करेंगे। हवन कुंड आप नहीं रख सकते तो आप तसला जो होता है लोहे का तसला रख सकते हैं, उसमें भी आप हवन कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आम की लकड़ियाँ, समिधा आम की लकड़ियाँ चाहिए हमें।
आम की लकड़ियों की जो हवन की लकड़ियाँ होती हैं वो अलग से पैकेट मिल जाता है। सो आम की लकड़ियाँ हमें चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए सामग्री हवन की, जो आप जिनसे आहुति देते हैं, तो हवन सामग्री चाहिए हमें। सो हवन सामग्री में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मिलानी चाहिए, जैसे कि काले तिल होते हैं और बताशे होते हैं, फिर कुछ तरह के थोड़े से ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चीनी होती है। चीनी अगर साबुत चीनी मिलाना चाहें तो साबुत चीनी मिला सकते हैं, या फिर गांठ वाली या धागे वाली जो मिश्री आती है वो मिला सकते हैं, बताशे मिला सकते हैं। तो मीठे के प्रकार में कोई भी आप एक चीज़ ले सकते हैं, या तो फिर जो पाउडर्ड शुगर आती है, बूरा आता है, आप वो भी मिला सकते हैं, तगार बोलते हैं कई जगह पे, तो वो भी आप कर सकते हैं। सो ये चीज़ें मिलाते हैं और उसके बाद उसमें घी डालते हैं और उसको अच्छे से जो है मिक्स किया जाता है, ताकि वो जो सामग्री है वो गीली ना रहे, सूखी ना रहे, अच्छे से घी से गीली हो जाए, ताकि जब आप आहुति दें उसकी तो वो अच्छे से प्रज्वलित हो। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ये चीज़ें हमें करनी है। ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। इसके अलावा आपको चाहिए एक छोटे कटोरे में घी, क्योंकि घी की आहुति देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि आपका समिधा और हवन की जो हम आहुति देते हैं वो चीज़ों की। जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, उन दोनों के अलावा घी भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, सामग्री, समिधा और घी। तो ये चीज़ें हमें तीनों चीज़ें चाहिए। उसके बाद सबसे पहले हवन की जो हवन कुंड है या जो आपका तसला है, उसमें लकड़ियों को इस प्रकार से बिठाइए कि जब आप एक बार अग्नि प्रज्वलित करें तो बराबर से सब में अग्नि होनी चाहिए। हवन की लकड़ियां बिठाते जाइए और ऐसे क्रॉस में रख के स्क्वायर आप बनाइए, ऐसे छोटा सा बीच में, और उसके बीचों बीच एक थोड़ी बड़ी सी बत्ती, कॉटन की जो बत्ती होती है वो कॉटन से, रुई से आप बत्ती बना लीजिए थोड़ी सी बड़ी, उसको अच्छे से घी में डुबो लीजिए। घी में डुबोने के बाद आप उसको बीच में रख दीजिए और ऐसे 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 स्क्वायर में आप जो है करते जाइए, लकड़ियाँ लगाते जाइए। लकड़ियाँ लगाने के बाद लकड़ियों पर भी जो है थोड़ा थोड़ा घी छोड़ते जाइए, ताकि जो है अग्नि पकड़ने में आसानी होगी। आप कॉटन की बत्ती जो दिया है दीपक बना के उसको भी लगा सकते हैं। इसमें आप कपूर का भी यूज़ कर सकते हैं, कपूर से भी अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसके अलावा जो बहुत शुभ होता है, गाय के गोबर के जो कंडे आते हैं उसको भी हमें हवन की सामग्री में या हवन की अग्नि प्रज्वलित करते समय उसमें कंडे भी, उपले जो बोलते हैं, वो डालने चाहिए। क्योंकि गाय से जो भी चीज़ हमें मिलती है, गौ माता से हमें जो भी चीज़ मिलती है वो बहुत ही प्योरेस्ट चीज़ें होती हैं। जैसे गौमूत्र होता है, घर में आपको लगता है नेगेटिव एनर्जी बहुत है या कुछ है, तो गौमूत्र से हमें घर में छिड़काव करना चाहिए, उससे भी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होती है घर की। जैसे उपले होते हैं उनको हवन सामग्री में या हवन में शामिल करना चाहिए। सो ये 3-4 चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें हवन करने के लिए चाहिए। उसके बाद आप कहेंगे हमें मंत्र क्या करने हैं। मंत्र आपको चाहे कोई भी आए कोई ना, गायत्री मंत्र तो आपको आता ही होगा। गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल मंत्र है अगर वो सही तरीके से उसका उच्चारण किया जाए तो। गायत्री मंत्र का 108 की एक माला आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन कुंड में सामग्री डालते जाइए। तो हवन की अग्नि आपने प्रज्वलित कर ली। उसके बाद आप अपने भगवानों का हम आवाहन करते हैं कि जो भी आपके देवी देवता हैं, जो आपके कुल देवता हैं, वो आइए, आपका आशीष बनाइए हमारे सर पे, हम ये हवन करने जा रहे हैं, निर्विघ्नता से हमारा ये हवन संपन्न हो। इस तरीके से आपको सभी भगवानों का जो है उनका बुलाना है, उनका आवाहन करना है। उसके बाद में अग्नि प्रज्वलित हो गई, भगवान जी सब आ गए। तो जैसे कि मैंने कहा अग्नि प्रज्वलित हो गई, भगवान जी सब आ गए। उसके बाद आप सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं करोमि देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इससे शुरू करेंगे। उसके बाद ओम गण गणपते नमः के बाद जो जाप है वो जाप आप 5 बार कीजिए, 7 बार कीजिए या 11 बार कीजिए। सबसे पहले गणपति जी का आवाहन होता है किसी भी पूजा, गणपति जी को प्रसन्न कीजिए और उसके बाद में जो है हम गायत्री मंत्र की माला शुरू करेंगे, जो कि होगी 108 की। 108 बार हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद जब हमारा हवन कंप्लीट हो जाता है तो उसमें एक जो नारियल का गोला होता है
जो अंदर का शेल हमें जो मिलता है, बाहर का शेल निकाल के जो अंदर प्योर नारियल होता है सिर्फ, तो नारियल का गोला जो होता है वो लेंगे, उसको बीच में से काटेंगे, बीच में से नहीं, ऊपर से थोड़ा सा काटेंगे और उसके अंदर घी भरा जाता है। घी भरने के बाद में उसको ऊपर से बंद कीजिए और मौली से उसको टाइट एकदम बांध दीजिए। मौली से टाइट बांध के उसके बाद जो अंतिम आहुति होती है वो हम नारियल के घी भरे गोले से देते हैं। तो अंतिम आहुति देंगे और उसके बाद ओम शांति 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 करके हम अपना हवन कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ हमें क्या करना है कि हवन कंप्लीट करने के बाद अब जितने भी भगवान जी को आपने बुलाया है उनको वापस उनके आसन पर भी तो भेजना है। तो इस तरीके से कि आप हाथ जोड़ करके भगवान जी से धन्यवाद करेंगे कि हमारा जो हवन है निर्विघ्न संपन्न हुआ। नारियल का गोला जो आप अंतिम आहुति देंगे, अंतिम आहुति के बाद आप भोग के लिए जो भी प्रसाद बनाएंगे, चाहे आप घर में हलवा बना रहे हैं या बाहर से कुछ मीठा मिष्ठान ला रहे हैं, तो आप मीठा जो है वो भी आहुति देंगे कि हम भोग ग्रहण करने की आहुति देंगे। आप हाथ जोड़ के भगवान जी से निवेदन करेंगे कि जो भी हमारा भोग है उसे आप स्वीकार कीजिए और उसके बाद आप भगवान जी को वापस भेजेंगे उनके आसन पे कि हमारा हवन जो है जिस मंशा से हमने किया था, जो कार्य है हमारा निर्विघ्न संपन्न हुआ। आपका आगमन बहुत शुभ है। हमेशा भगवानों का आगमन तो शुभ ही होता है कि आपका आगमन बड़ा शुभ रहा हमारे लिए, निर्विघ्न हमारा काम संपन्न हुआ। अपना आशीष इसी तरीके से हमारे सर पे बनाए रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। और अब जो है भगवान जी आप अपने अपने आसन पर विराजिए, अपने आसन पर प्रस्थान कीजिए और इसी में आपको गणेश जी को, माँ सरस्वती जी को, माँ लक्ष्मी जी को और माँ अन्नपूर्णा को ये उनके आगे हाथ जोड़ना है कि माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा, माता सरस्वती जी और गणेश जी आप हमारे घर में स्थायी रूप से निवास कीजिए। वो इसलिए होता है कि गणेश जी का एक नाम विघ्नहर्ता भी है। तो घर में कोई भी विघ्न आए, घर में कोई भी मुसीबत आए तो उसको विघ्नहर्ता हर लेते हैं। माता सरस्वती का जो है उन्हें अपने घर में रहने का आग्रह इसलिए किया जाता है कि जैसे घर में पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं तो उन पे माता सरस्वती का आशीर्वाद जो है वो हमेशा बना रहे और बच्चे खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ें लिखें और खूब आगे बढ़ें। माँ सरस्वती जी की तो हो गई बात। उसके बाद माँ अन्नपूर्णा का आवाहन, माँ अन्नपूर्णा को इसीलिए रुकाया जाता है कि घर में जो है बरकत रहे, किचन में आपके रसोई घर में जो है हमेशा बरकत रहे। जब भी होता है ना कि जैसे कई बार देखेंगे आप कई घरों में या कई लोगों से आपने सुना होगा यार कुछ बनाने के लिए डब्बा खोलते हैं हमेशा खाली डब्बे होते हैं। सो वो आप लोग के साथ कभी ना हो, इसीलिए जो है माँ अन्नपूर्णा से निवेदन किया जाता है कि आप हमारे घर में स्थायी रूप से निवास कीजिए ताकि हमारे जो भंडार हैं वो हमेशा भरे रहें, धन धान्य से भरे रहें। माता लक्ष्मी की कृपा तो खैर सभी को चाहिए, सिर्फ मुझे या आपको नहीं, दुनिया में हर कोई ऐसा है जो माता लक्ष्मी की कृपा चाहता है। तो सभी भगवान जी को उनके आसन पर वापस जब भेजने के बाद इन 4 भगवानों से निवेदन किया जाता है कि आप हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें। इस तरीके से आप अपना हवन कंप्लीट करेंगे। हवन के लिए जब भी आप बैठेंगे तो आपका जो बैठने का डायरेक्शन होना चाहिए वो ईस्ट वेस्ट होना चाहिए। घर के जो स्त्री होती है उसे जो है सामग्री की आहुति देनी है और घर का जो पुरुष होता है, जो मेल मेंबर होता है, अर्निंग मेंबर होता है, उसे हमेशा घी की आहुति देनी है। इस तरीके से आप घर में हवन कर सकते हैं। किसी भी मौके पे आप चाहें तो इस तरीके से सिंपल सा हवन कर सकते हैं। इस हवन करने में आपको किसी भी पंडित जी की या पुरोहित जी की आवश्यकता नहीं है। ये घर में कभी भी कोई भी कर सकता है। सो ये है सिंपल से सिंपल हवन कि कैसे करें, ये मैंने आज आपको बता दिया क्योंकि इसी तरीके से मैं हवन करती हूँ। इसके पहले आप चाहें तो आप सत्यनारायण जी की कथा कर सकते हैं। सत्यनारायण जी की कथा मांडनी तो सबको आती है कि कैसे उनके लिए आसन बिछाया जाता है, कैसे भगवान जी को बिठाया जाता है, वो तो खैर सभी को पता है। तो इस तरीके से सत्यनारायण जी की कथा अगर आप चाहें तो आप कथा कर लीजिए, पीछे हवन कर लीजिए, या फिर अगर उतना सारा टाइम आपके पास नहीं है कि दोनों चीज़ें आप एक टाइम पे कर पाएँ तो दोनों को अलग अलग भी किया जा सकता है। और इस जानकारी को सिर्फ अपने साथ मत रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ज्ञान अपने पास रखने से ज्ञान की जो वैल्यू होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। जब शेयर किया जाता है, जब लोगों को पता चलती है ये चीज़ें, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मेरा बहुत बड़ा ज्ञान है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, बहुत बड़ी चीज़ बता रही हूँ, बहुत लोगों को ये चीज़ पता भी होगी, लेकिन कई लोग होते हैं जो भक्ति में अभी नए नए आए हैं ना, तो उन्हें ये चीज़ जाननी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं, घर में उनके घर में इतना कुछ नहीं होता है लेकिन वो अपने से आगे बढ़ के सेवा करना चाहते हैं, सेवा में आना चाहते हैं, तो उन्हें हमें ज़रूर बताना चाहिए ये चीज़ें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और सब्सक्राइब तो आजकल कोई करता नहीं है मेरे चैनल को, ना मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे सब पता चलता है आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ।
तो फिर और कुछ नहीं करूँगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस अपना चैनल बंद कर दूँगी, क्योंकि मैं ज्ञान आगे बढ़ा रही हूँ जो मेरे पास है, जो मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग आगे शेयर ही नहीं करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। कोई भी आपको लगता है डाउट है, कुछ है, मैंने कोई चीज़ गलत बताई है, चाहे डांटने के हिसाब से, कमेंट तो करो, बात तो करें हम। बाकी अगर पोशाक, एक्सेसरीज, सिंहासन या कोई भी चीज़ अगर आपको लेनी हो तो हमें आप ब्रिजराज क्रिएशंस 5 ये हमारा इंस्टा हैंडल है, इस पर कनेक्ट कीजिए, नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, उस पर आप वीडियो कॉल से या कॉल से बात करके अपने पैकेजेस बुक कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है, अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।